नमस्कार। तो 2026 में सीबीएसई क्लास 10th के नतीजे पूरी तरह से डिजिटल हो रहे हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं ताकि जब रिजल्ट्स आएं तो हम सब पूरी तरह से तैयार हों। हाँ, तो 2026 से कागज की मार्कशीट का वो लंबा इंतजार अब खत्म हो जाएगा। सीबीएसई के सभी रिजल्ट्स अब पूरी तरह से डिजिटल होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स सब कुछ आपको सीधे ऑनलाइन मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम सब इसे एक्सेस करने के लिए तैयार हैं? खैर, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए मिलकर देखते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया असल में कितनी आसान है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी कैटेगरी को पहचानना। ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि आपका रिजल्ट देखने का जो तरीका है वो इसी बात पर निर्भर करेगा कि आप इन 3 ग्रुप्स में से किस में आते हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, 3 मेन कैटेगरीज हैं। पहली, भारत के वो स्टूडेंट्स जिनके पास एपीआर आईडी है। दूसरी, भारत के ही वो स्टूडेंट्स जिनके पास ये आईडी नहीं है। और तीसरी कैटेगरी है हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। और हाँ, तीनों के लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। अब ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। अगर एपीआईआर आईडी है तो सब कुछ ऑटोमेटिक है, कोई मेहनत नहीं। अगर नहीं है तो आपको स्कूल से एक 6 डिजिट का एक्सेस कोड चाहिए होगा। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईमेल या सपोर्ट टिकट का रास्ता है। तो चलिए सबसे पहले भारत में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। आपके लिए अपनी डिजिटल मार्कशीट पाना के 2 अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। अब आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मेरे पास एपीआईआर आईडी है? आपका जवाब ही ये तय करेगा कि आपका रास्ता एकदम ऑटोमेटिक होगा या आपको एक छोटा सा एक्टिवेशन प्रोसेस करना होगा। तो फर्क क्या है इन दोनों में? बहुत सिंपल है। अगर आपके पास आपार आईडी है तो आपकी डॉक्यूमेंट सीधे आपके डिजिलॉकर अकाउंट में भेज दिए जाएंगे बिना कुछ किए। और अगर आईडी नहीं है तो आपको अपने स्कूल से मिले एक खास कोड का इस्तेमाल करके अपना डिजिलॉकर अकाउंट पहले एक्टिवेट करना होगा। तो जिनके पास एपीआर आईडी है उनके लिए तो प्रोसेस समझिए मक्खन जैसा है। बस अपने डिजिलॉकर अकाउंट में लॉगिन करें, इश्यूड डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएं और आपकी मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको वहां पहले से ही मिलेंगे। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स पर जिनके पास एपीआर आईडी नहीं है। आपके लिए सबसे जरूरी चीज है ये 6 अंकों का एक्सेस कोड। ये समझिए कि ये आपके डिजिटल रिजल्ट का ताला खोलने वाली चाबी है। ये आपको अपने स्कूल से मिलेगा, इसे संभाल कर रखना है। तो इस कोड का करना क्या है? आपको डिजिलॉकर की एक्टिवेशन वेबसाइट पर जाना है, वहां अपना स्कूल कोड, रोल नंबर और ये 6 डिजिट का एक्सेस कोड डालना है। फिर एक ओटीपी से अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और बस जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिलॉकर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुई भारत के स्टूडेंट्स की बात। अब उन स्टूडेंट्स का क्या जो भारत से बाहर परीक्षा दे रहे हैं? उनके लिए भी रिजल्ट्स एक्सेस करने के खास निर्देश हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक है पुश मेथड, मतलब आप रिक्वेस्ट करेंगे और बोर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स को आपकी तरफ पुश कर देगा, यानी आपके ईमेल पर भेज देगा। और दूसरा है पुल मेथड, मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप सपोर्ट टीम से मदद पुल कर सकते हैं। ये ईमेल वाला पुश मेथड बहुत ही सीधा है। आपको रिजल्ट पोर्टल पर फॉरेन स्टूडेंट्स वाले लिंक पर क्लिक करना है। वहां एक फॉर्म में अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और ईमेल की जानकारी भरनी है। फॉर्म सबमिट करते ही आपकी मार्कशीट सीधे आपके ईमेल पर आ जाएगी। और मान लीजिए किसी वजह से पहला तरीका काम नहीं करता तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस nadsupport.cbsc.gov.in पर जाना है और एक न्यू टिकट बना लेना है। अपनी कैटेगरी सीबीएसई इंटरनेशनल स्टूडेंट 2026 चुनिए, अपनी डिटेल्स भरिए और सपोर्ट टीम आपकी पूरी मदद करेगी। चलिए अब आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें, और अगर कहीं अटक जाएं तो क्या करना है वो भी देख लेते हैं। और हाँ, एक बात दिमाग में बिल्कुल साफ रखिएगा कि ये पूरी तरह से भरोसेमंद है। आईटी एक्ट 2000 के तहत डिजिलॉकर से जारी किए गए डिजिटल डॉक्यूमेंट्स असली फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की तरह ही पूरी तरह से कानूनी तौर पर मान्य हैं। अब कुछ आम परेशानियां आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए एक्सेस कोड ही नहीं मिला तो क्या करें? सीधे अपने स्कूल से संपर्क करें, कोड वहीं से मिलेगा। और अगर डिजिलॉकर को लेकर कोई और दिक्कत है तो उसके ऑफिशियल सपोर्ट पोर्टल पर आपको मदद मिल जाएगी। तो देखा, पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है। अपनी कैटेगरी पहचानिए और फिर उसके लिए जो सही स्टेप्स हैं बस उन्हें फॉलो कीजिए। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि रिजल्ट कैसे देखना है।
पर असली सवाल तो ये है कि जो रिजल्ट आने वाला है, यानी क्या आने वाला है, उसके लिए तैयारी कैसी है। आपके रिजल्ट के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।